गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी शी। आई होप सभी के एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एग्जाम के लिए। सब अच्छा परफॉर्म करना। ओके सो अब शुरू करते हैं। हमें किम यूहान और लिम को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के नीचे छुपे हुए होते हैं। तभी किम यूहान बोलता है, हे लिम। लिम बोलती है, सॉरी मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब हो क्या रहा है, समझाओगी? इसके बाद हमें ये स्टोरी वहीं से दिखाई जाती है जब लिम के दोस्तों ने लिम के घर आने का डिसाइड किया था। लिम के दोस्त आराम से बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड लिम बहुत ज्यादा नर्वस होती है और मन में बोल रही होती है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी। किम यूहान अभी पक्का घर पर ही होगा क्योंकि वो क्रैम स्कूल नहीं जाता। उसे फोन करने का ट्राई करती हूँ, मेरे पास उसका नंबर तो नहीं है पर का टॉक है। का टॉक इज मोर लाइक टेलीग्राम एंड लिम किम यूहान को कॉल करने लगती है, प्लीज उठा लो ना किम यूहान। इसके बाद हमें किम यूहान को दिखाया जाता है जो कि सफाई कर रहा होता है और किम यूहान का फोन साइड में रखा हुआ होता है, इसीलिए किम यूहान को पता नहीं चल पाता कि लिम उसे कॉल कर रही है। आखिर तुम इस वक्त कर क्या रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिम की दोस्त पर जो बोल रही होती है, देखो हम लिम के घर पहुंच भी गए, ये कैफे से कितना पास था ना। लिम चिल्लाते हुए अपने मन में बोलती है, अरे नहीं प्लीज उठा लो ना। लिम की दोस्त हंसते हुए आगे बोलती है, अब से लिम का घर हमारा सीक्रेट बेस है, ओके गाइस। एंड दूसरी तरफ लिम मन ही मन रो रही होती है और बोल रही होती है, किम यूहान प्लीज फोन उठा लो ना। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां लिम की दोस्त सीढ़ियों पर से ऊपर आ रहे होते हैं। तभी लिम की एक दोस्त बोलती है, हेलो, परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं और हम अंदर आ रहे हैं। किम यूहान लिम के दोस्तों की वॉइस सुन लेता है और पलट कर देखने लगता है। तभी लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, हे तुम किससे बात कर रही हो? लिम इस घर में अकेली रहती है। ओह ऐसा है क्या? वो एक्चुअली डोर खुला हुआ था तो मुझे लगा यहाँ और कोई भी रहता है। एंड लिम की दोस्त लिम को डांटते हुए बोलती है, हे लिम, दरवाजा लॉक करके जाया करो जहाँ भी जाओ, समझी? हाँ सॉरी, मुझे माफ कर दो। एंड तभी लिम घबराते हुए मन में बोलती है, अब तो हम गए, मैं श्योर हूँ किम यूहान घर पर ही है। अब जो भी हो मैं कुछ नहीं कर सकती। वाओ लिम, तुम्हारा घर कितना साफ है। ओह यार देखो तो, ये घर तो चमक रहा है। वाह ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तुम्हारा घर देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें सफाई करना कितना पसंद है लिम। हाँ हाँ बिल्कुल है। एंड लिम खुश होकर मन में बोलती है, ओह किम यूहान तुम अभी तक घर नहीं आए, थैंक यू सो मच। तभी लिम अपने दोस्तों से बोलती है, ओके गाइस 1 मिनट यहीं रुको, बस यहीं पर रहना थोड़ी देर के लिए, ओके? हाँ पर क्यों? ओह अब लिम को भी प्राइवेसी चाहिए। हाँ ठीक है लिम, हम यहीं पर तुम्हारा वेट करेंगे, जब तक तुम जो भी चाहो छुपा सकती हो। एंड तुरंत लिम भाग कर जाती है और किचन में यूहान के रूम में यहाँ पर नहीं हो और वॉशरूम में उसे चेक करने लगती है। हाँ और यहाँ भी नहीं। हाँ वो यहाँ भी नहीं है क्या? किम यूहान अभी तक घर नहीं आया? तभी लिम के दोस्त अंदर आते हुए बोलते हैं, हे लिम अब हम आ रहे हैं। हाँ ओके गाइस आ जाओ। देन लिम मन में बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है, मुझे लगा था वो अभी घर पर ही होगा। लिम क्या मैं अपना बैग यहाँ पर रख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। लिम के दोस्त आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, लिम का घर कितना वार्म है ना, एकदम कोजी। हाँ तुमने सही कहा। एंड तभी लिम की नजर किम यूहान के फोन पर जाती है जो पास ही रखा हुआ होता है। एंड लिम शॉक होकर मन में बोलती है, हाँ ये तो किम यूहान का फोन है। एंड लिम जल्दी से किम यूहान का फोन उठा लेती है। यहाँ पर कितना सारा सामान है गाइस, क्या लिम ये सामान खुद लाई होगी? एंड तभी लिम को एक गट फीलिंग आती है और लिम झुककर टेबल के नीचे देखने लगती है। एंड टेबल के नीचे होता है किम यूहान जो छुपकर बैठा हुआ होता है और किम यूहान ऐसे छुपे हुए बहुत डरावना लग रहा होता है। हे लिम। एंड लिम घबरा जाती है, क्या?
तभी लिम के दोस्त आपस में बातें करते हुए किचन में एंटर करते हैं। तुम्हें पता है मॉक टेस्ट की आंसर की आ चुकी है। और लिम एकदम से उठ जाती है। तभी लिम के दोस्त लिम से बोलते हैं, हे लिम, क्या हम किचन टेबल को थोड़ा वहाँ पर रख लें, फिर सब साथ में बैठ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो फिर हम कहाँ बैठें? लिम बोलती है, ये बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, लेकिन किचन टेबल मेरे लिए बिल्कुल बेड जैसा है और बाहर के कपड़ों में बेड पर नहीं जाते। तुम समझ रहे हो ना गाइस? मैं नहीं चाहती कि कोई भी अभी किचन में आए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। ओके? लिम के दोस्त बोलते हैं, ठीक है, हम समझ गए। हम रूम में ही रुकते हैं। लिम को शायद गुस्सा आ रहा है। हाँ, क्योंकि हम अचानक से आ गए ना। लेकिन लिम ने ही तो बोला था लास्ट टाइम, इसलिए मुझे लगा कोई परेशानी नहीं है। देन हमें लिम और किम योहान को दिखाया जाता है एंड जहाँ किम योहान बोल रहा होता है, हे लिम, ये सब हो क्या रहा है, समझाओगी? लिम रोते हुए बोलती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो किम योहान। ये सब अचानक से हो गया, इतना अचानक से कि मैं अपने दोस्तों को रोक ही नहीं पाई। सॉरी। किम योहान बोलता है, लिम, मैं से ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। अपने दोस्तों को कोई बहाना देकर भगाओ यहाँ से। ओके। लिम किम योहान से बात कर ही रही होती है कि तभी लिम की एक दोस्त किचन में आते हुए बोलती है, हे लिम, सुनो। हाँ, बोलो। हमें माफ कर दो हमारे प्यारे दोस्त, ये मैक्रोन तुम्हारे लिए हैं। ये तुम्हारे फेवरेट है ना? लिम एकदम खुश होकर बोलती है, हाँ, मेरे लिए। गाइस, तुम लोग कितने अच्छे हो। तुम लोग बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है किम योहान पर, जो मन ही मन गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, हे लिम, रुको, मुझे लगा था तुम अपने दोस्तों को भगाने वाली हो। अरे नहीं। इसके बाद हमें कुछ 5:15 के अराउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां लिम और लिम के दोस्त आपस में आंसर की डिस्कस कर रहे होते हैं एंड लिम मन में बोल रही होती है, मुझे माफ करना किम योहान, मैं अपने दोस्तों को नहीं भगा पाई। हमें यहाँ आए 40 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। क्या वो ठीक होगा? जितनी उसकी हाइट है उस हिसाब से उस छोटे से टेबल के नीचे छुपे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। किम योहान, बस थोड़ी देर और, मेरे दोस्त बस जाने ही वाले हैं। उनके क्रैम्प स्कूल अटेंड करने का टाइम बस हो ही गया। लेकिन फिर भी ये रिलीफ की बात है कि किसी को किम योहान के होने की भनक तक नहीं लगी। क्या इसका आंसर सच में सी था? मैंने तो बी लगाया था। इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है, जो मन में बोल रही होती है, हे भगवान, काश उसे कोई नोटिस ना कर पाए। हे लिम, सुनो, वॉशरूम इसी साइड है ना? हाँ, इसी साइड है। इसके बाद हमें किम योहान को दिखाया जाता है, जिसे टेबल के नीचे छुपे रहने में बहुत परेशानी हो रही होती है एंड किम योहान गुस्से में मन में बोलता है, लिम की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड समहाउ लिम को इस वक्त किम योहान की अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे रही होती है, हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि किम योहान अभी कितने गुस्से में है। एंड तभी किम योहान का फोन बजने लगता है। हाँ, मेरा फोन? अरे, ये तो किम योहान का फोन है। लिम किम योहान के फोन के पास जाती है और उठाकर चेक करने लगती है कि किसकी कॉल है। हे लिम, तुम अपना फोन उठा क्यों नहीं रही हो? कितनी देर से बज रहा है? लिम बोलती है, ये कॉल अननोन नंबर से आ रही है। एंड लिम फोन घूरते हुए मन में बोलती है, अभी के लिए काट देती हूँ, वो खुद देख लेगा। लिम, मुझे लगता है तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ लिम, कॉल अर्जेंट होगी, तभी तो तुम्हारा फोन इतनी देर से बज रहा है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। देन लिम मन में बोलती है, अरे नहीं, मैं किसी और का फोन कैसे उठा सकती हूँ? लेकिन लिम वो कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, हेलो। वो सामने वाला पर्सन एकदम अग्रेसिव होकर बोलता है, बदतमीज, कमीने, तू मरना चाहता है क्या? अगर मरना नहीं चाहता था तो तुझे कहीं दूर भाग जाना चाहिए था। एंड ये सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है। हाँ, एक्सक्यूज मी? वो पर्सन आगे बोलता है, तू अनजान बन रहा है, लेकिन तुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में पता था, है ना? इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? तुझे लगा मैं बेवकूफ हूँ? तू बस रुक और देखता जा, मैं तुझे हान रिवर में उस कमीने ताक मुंजिन के साथ डुबाकर मार डालूंगा। सुना तूने? क्या?